साथियों, अभी विचार पूर्वक संदीप जी ने अपनी बात रखी। इसमें देखिए तीन महत्वपूर्ण बात है और चूंकि जो कानून बनाया गया है उसका नाम ऐसे बनाया गया है, जैसे लगता है कि मोदी जी जो है वो बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। मोदी जी ने एक एहसान किया कि आज कहीं नोटबंदी कर रहे हैं और उससे आतंकवाद की कमर टूट रही है। तो पता लगा कि आम आदमी की एटीएम में कमर टूट रही है, लाइन लग के उसकी कमर टूट रही है। फिर उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक बंदी करेंगे। मतलब कि मोदी जी जब ऐतिहासिक को कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो कुछ मतलब आत्मविकता ही आती है। तो फिर उन्होंने ऐतिहासिक बंदी की और फिर जो है मजदूर जो है बेचारे जो है कई लुधियाना से, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से पैदल चल के आए थे। और उसके बाद जो हमारी माता ने इतना बड़ी स्थिति निकली कि कई लोगों के बच्चे सड़क पर हो गए, कई मजदूर मर गए। हमारे यहाँ के दो आजमगढ़ में रहने वाले हमारे यहाँ के दो मजदूर जो है, एक चौहान जी है, एक और प्रजापति जी हैं, उनका वो एक की लाश जो है 3 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, लाश में कीड़े पड़ गए थे बनारस में। और एक की लाश जो है कानपुर में उसका लगभग 4 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ कि कोरोना की जांच होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। मतलब इतना ऐतिहासिक बंदी किया, इतना इतिहास बनाया कि आम इंसान में कीड़ा पड़ गया। उसी तरह से 3 महत्वपूर्ण बात इसमें है, जिसको संदीप जी ने कहा कि एक तो पहली बात है कि आपको बदुआ किसान को बदुआ मजदूर बना दिया जाए। दूसरा है कि जमाखोरी बढ़ा दी जाएगी और तीसरा है कि आपकी मंडी बंदी होगी। मतलब कि 3 महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको पहली बात तो आपके किसान जो खेती है उसमें आपको जो है उससे बदुआ मजदूर बना दिया जाएगा और दूसरा कि आपकी मंडी है उसकी बंदी हो जाएगी और तीसरा जमाखोरी हो जाएगी। मामला है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ा, उसमें उस तरह से हमको जबरन नीम की खेती करवाते थे और तमाम इस तरह से चीजें करवाते थे। उस पर विस्तार को संदीप जी ने बताया, लेकिन इस बात को लेकर 3 चीजें महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम लोग को काट डालनी चाहिए। दूसरा मामला यह है कि देखिए कि सरकार जो लगातार जो सरकार की जो संवेदनशीलता है, संवेदना उसकी है, वो कितनी स्थिति है कि 12 बार आगे शुरू में जब 26 तारीख की ये आंदोलन की ऐतिहासिक आंदोलन है, अपने आप दुनिया में ऐसा बड़ा आंदोलन अब तक में इतना बड़ा आंदोलन नहीं इस समय दिख रहा है। और ऐतिहासिक आंदोलन है, इसमें 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी में क्या हुआ, किसानों ने कहा कि हम किसान परेड करेंगे। बताइए कि हर आदमी परेड कर रहा है, मोदी जी सलामी ले रहे हैं। अगर किसान परेड कर रहा है तो कोई गुनाह करने जा रहा है क्या? अगर चाचा आप परेड करने चले तो है कि हम आज परेड करेंगे तो कोई गुनाह करेंगे क्या? 22 जनवरी के बाद किसानों से कोई वार्ता सरकार ने नहीं किया। और उसके बाद 26 जनवरी को एक लड़का नवनीत नाम का एक राजपूत का था, उसकी आईटीओ पे उसकी मौत हुई और उसकी मौत के बाद जो लोग सवाल उठाए उसके ऊपर कोर्टा मुकदमा डालने लगे था। और उसके बाद 26 जनवरी को इस देश में सबसे बड़े पैमाने पर उतना तिरंगा, हिंदुस्तान की पूरी आजादी के बाद आज तक उतना ज्यादा तिरंगा उससे पहले कभी दिल्ली में नहीं फहरा था। लगभग 2 लाख ट्रैक्टर, अगर हम लोग देख रहे थे वहां पर हर ट्रैक्टर 2 लाख ट्रैक्टर लगभग घुसे थे और हर ट्रैक्टर पर 5 लोग कम से कम थे। और अगर मान लीजिए कि 5 लोगों को अगर हम जोड़ लीजिए तो 2 लाख ट्रैक्टरों का तो 10 लाख लोग जो है इसी तरह से ट्रैक्टरों से आए थे। और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सड़क पर लोग मौजूद नहीं थे, दिल्ली के लोग मौजूद नहीं थे। बाकायदे सरकार उनका जो है गोली से स्वागत कर रही थी, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बेहद बहुत खूबसूरत दृश्य था, जो कि वो दृश्य हमको दिखता है कि योगी जी जब जो है कांवड़िया चलते हैं तो कांवड़ियों को फूल बरसवाते हैं, हेलीकॉप्टर से बरसवाते हैं। लेकिन उस दिन जो है दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर जो है वहां पर आम जनता जैसे लड़ रहा था, ये हमारे घर के जैसे होता था नहीं कि लड़ने जा रहे थे इनको हम उनके पर फूल बरसा कर रहे हैं। और उसके बाद शाम को क्या कर दिया, सरकार ने कह दिया कि ये तो देशद्रोही काम करती है। मतलब कि दिल्ली में एक चीज जानना चाहिए कि दिल्ली में ट्रैक्टर पे जाने की पाबंदी है। मतलब कि किसान है,
किसान अपना ट्रैक्टर दिल्ली में लेके नहीं जा सकता है, और बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर साइकिल रिक्शा नहीं चल सकता है। मतलब कि आप कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं, आप अपने जैसे लोगों जैसी अडानी अंबानी की दिल्ली बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बात को लेकर खास तौर पर हम बात कहेंगे कि जो पूरा का पूरा सवाल है, और अभी मोदी जी से बात करते रास्ते में कि अभी उन्नाव में जो है ये कह रहे थे कि कुछ लोग को MSP पे जो है न्यूनतम समर्थन मिले। मतलब किसान ये नहीं कह रहा है, किसान ये नहीं कह रहा है कि हमको आप बहुत बड़ा मुनाफा दे दो। किसान ये कह रहा है कि जितनी लागत है उससे थोड़ा सा बढ़ा कर हमको दे दो, और वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1.5 गुना है स्वामीनाथन कमेटी कहती है वो भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि अनिल जी उसको भी कहते हैं कि इसको कई गुना की बात करते हैं, कई गुना बढ़ा के दिया जाए। मतलब जितना आप बोलते हैं, जितना खाद पानी देते हैं, उतना भी सरकार कह रही है कि नहीं देंगे, और अगर मांगेंगे तो अब होंगे देशद्रोही हो जाएंगे। और देशभक्त कौन होगा? देशभक्त हो जाएंगे रामदेव जी। अभी एक संदीप जी के साथ में एक किसान पंचायत में गया था, वहां पर एक किसान नेता थे, वो बता रहे थे, क्योंकि मेरा इसका अनुभव नहीं है, वो बता रहे थे कि किसान का दूध जो है, जो बड़ी मंडियों में एक स्थिति है बिकता है 20 रुपए लीटर बिकता है, और गाय का दूध 50 रुपए बिक रहा है। मतलब कि किसान के दूध की कीमत नहीं है, और किसान के और गाय के दूध की कीमत है। अभी मैं जीपी यादव एक किसान नेता है पशुपालक संघ के, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ किसानी का नहीं है, ये आपकी जो आने वाली नस्लों की इसकी जवानी का भी है, पानी का भी है, और हमारे यहाँ पर जो पशुपालन बहुत बड़ा वर्ग करता है उसका भी है। अभी पिछले दिनों चाइना से बुखार आने वाला था, और इसी किसान आंदोलन के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। अभी मैं एक जीपी यादव का सुबह ही उनका भाषण सुन रहा था कि अगर इस देश में 1 लाख लीटर दूध की सप्लाई है तो 10 लाख लीटर दूध कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? ये कहाँ से दूध आ रहा है? ये यूरोप के देशों से आप तमाम दूध मंगवा करके उसको खोल करके और पिला रहे हैं। मतलब अभी पलटा वाला दूध लेके जाए तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर चार्ज करेगा, चेक करेगा, इतना नहीं है कितना होगा। और जानना चाहिए इस देश में फूड सेफ्टी बिल भी आ चुका है। मतलब दूध पे, मछली पे, अंडा पे, मांस पे, सब्जी पे ये है कि आपके साइड बिकेगा। अगला माल आपका जो पशुपालन का है, एक तो आप पहले बार योगी जी और मोदी जी अपने गाय के रूप में जो पूरा चल जा रहा है आपका खेत, उसके खिलाफ जो है मजबूत लड़ाई लड़े हैं, वो बताएंगे संदीप जी जो है। दूसरा की सवाल इस बात का है कि आपके दूध जो आपका उत्पादन करते हैं, उसका उत्पादन यहाँ 20 रुपए दिया जा रहा है, विदेश से घोल करके लाकर पिलवाया जा रहा है, उसमें तमाम केमिकल मिलाए जा रहे हैं। अभी मैं मेरे घर पर मेरी मम्मी एक दिन जो है दूध जो है अमूल वाला जो पैक वाला दूध है वो फट गया, और फटने के बाद इसके बाद उसको ले जाकर के वो गाँव घर में होता है कि दूध फट जाए तो उसको नाली में नहीं फेंकते हुए, अरे इतना सम्मान होता है दूध का। और ले जाकर के उन्होंने गमले में डाला तो गमले का मिट्टी का रंग जानते क्या हो गया? एकदम बैगनी हो गया, मिट्टी का रंग एकदम बैगनी हो गया। मतलब मैं जहां तक देखता हूँ कि दूध गिर जाता है तो दूध अपनी छाप छोड़ देता है, सफेद रंग का एक हल्की की छाप रहती है, नहीं करा कि चूना की तरह फैल जाता है, लेकिन दूध की अपनी छाप होती है। लेकिन कैंसर आप बांट रहे हैं, उस दूध की सप्लाई को आप नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप इसको रोक रहे हैं। तो बात पहुंचती है, क्योंकि बात उस पर की जा सकती है, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि तीनों किसान बिल, और चौथा कि जो MSP का सवाल है, और पांचवा जो बिजली का सवाल है। आप सोचिए कि कोरोना काल के बाद बेतहाशा बिजली में बिलों में वृद्धि हुई। होना तो ये चाहिए कि कोरोना काल में जो जियो वाले हैं फ्री में पहले बांट रहे थे सिम, और कोरोना काल में 400 रुपया 444 रुपया, संदीप जी तो नहीं उसको इस्तेमाल करते जियो का सिम या फिर
मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। 444 जिसका जियो का 3 महीना का था, आज इसका रेट कितना है? 599 है। और जिसको पहले फ्री में बांटा जाता था। ठीक उसी तरह से आज की डेट में ये लोग लगातार बिजली की बिलों में भी बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, और दूसरा डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, आपके रोपनी का समय आ गया था, रोपनी के समय में डीजल का 30 तक एक जगह हम लोग वहाँ पर गन्ना का रस पी रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि गन्ना के रस जो बेच रहे हैं, तो इसमें दिन भर में आपका कितना लीटर तेल खा जाता है? उन्होंने बताया कि 3 लीटर तेल खा जाता है। मतलब कि अगर 76-78 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम से कम 210 रुपए से लेकर 230 रुपए तक उस आदमी का डीजल खा जाता है। और इसके बाद वो आदमी दिन भर घूम रहा है, उसका ईंधन चल रहा है, क्या वो कितना पैसा कमा लेगा? तो सवाल इस बात का है। और दूसरी तरफ पूरी सरकार हर चीज को बेच देने की बात कर रही है, और हर चीज को बेचने को कर रही है कि देशभक्ति। तो मतलब इस बात को लेकर साफ साफ हम लोगों को कहना चाहिए कि देशभक्ति ये नहीं है कि सब कुछ आप बेच दीजिए। देशभक्ति वो है कि आप अपने देश में कितना बचा लीजिए। माने कि किस लड़के को आपके घर में जो है, मतलब 4 भाई हो, एक भाई अगर जो है सब कुछ जमीन जायदाद बेच करके, कहते हैं लोग जमीन जायदाद बेच करके पी गया, बेच कर डाला, तो उसको बुरा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देश में मोदी जी सब बेच रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं देशभक्ति है। मतलब कि आप भी अपने घर में आप अपनी जमीन बेचने लगिए, दारू पीने लगिए, सब उड़ा दीजिए, तुम्हारा जगह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले आपके बच्चे हैं, आने वाले जो आपके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है, उनका जीवन दुश्वार कर देंगे। तो मतलब कि मोदी जी आने वाली नस्लों का जीवन दुश्वार करने जा रहे हैं, उनको भूखमरी की मौत मारना चाहते हैं। इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई को आज हम लोग जितने भी लोग हैं, ये थाने जो पर्चा लिए उसको ले जाकर तमाम लोग को बांटे, और इस बात को देख ले जो किसान वहां पर लड़ रहा है। मैं बता दूं, आज